अक्सर इंग्लिश ग्रामर एक कॉम्प्लिकेटेड पजल जैसा लग सकता है, जैसे सारे टुकड़े बिखरे पड़े हैं और समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें। पर हर पजल का एक लॉजिक होता है, एक सोल्यूशन होता है। अच्छा, किसी भी भाषा को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स को समझना पड़ेगा। इंग्लिश में इन्हीं इंग्रेडिएंट्स को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश का हर एक सेंटेंस, चाहे वो कितना भी लंबा या छोटा क्यों ना हो, वो सिर्फ 8 तरह के शब्दों से बनता है। बस 8। इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना ही पहला कदम है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है नाउन, यानी कि संज्ञा। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। दुनिया में हर वो चीज जिसका कोई नाम है, चाहे वो कोई इंसान, जगह हो, चीज हो या फिर कोई आइडिया, वो एक नाउन है। जैसे राम, दिल्ली या फिर ये किताब। इसके बाद आता है वर्ब, यानी क्रिया। ये सेंटेंस का एक्शन वर्ड होता है, उसका दिल होता है। ये बताता है कि नाउन आखिर कर क्या रहा है या क्या हो रहा है, जैसे कि लिखना, जाना या पढ़ना। वर्ब के बिना सेंटेंस में जान ही नहीं है। फिर आता है एडजेक्टिव, यानी विशेषण। इसका काम है नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, थोड़ा मसाला डालना, उसकी विशेषता बताना। फॉर एग्जाम्पल, लड़की एक नाउन है, लेकिन सुंदर लड़की में सुंदर एक एडजेक्टिव है। तो ये हैं हमारे 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स। हमने नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव को तो देख लिया, बाकी भी बहुत सिंपल हैं। प्रोनाउन, जो नाउन की जगह लेता है, जैसे ही या शी। एडवर्ब, जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है, जैसे स्लोली। प्रेपोजिशन, जो नाउन का रिलेशन बताता है, जैसे इन या ऑन। कंजंक्शन, जो शब्दों को जोड़ता है, जैसे एंड या बट। और इंटरजेक्शन, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दिखाता है, जैसे वाओ। बस इन्हीं 8 शब्दों से इंग्लिश भाषा के सारे सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं। अब सवाल यह है कि इन्हें जोड़कर एक रेसिपी, यानी एक सही सेंटेंस कैसे बनाएं। इसके लिए हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना होगा। हर बेसिक इंग्लिश सेंटेंस में 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला। दूसरा वर्ब, यानी काम या एक्शन। और तीसरा ऑब्जेक्ट, यानी वो जिस पर काम का असर हो रहा है। और इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश सेंटेंस का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर है। इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए इस फॉर्मूला को एक एग्जांपल से दिमाग में फिक्स कर लेते हैं। राम राइट्स अ लेटर। यहां काम कौन कर रहा है? राम। तो राम हुआ सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? लिखने का। तो राइट्स हुआ वर्ब। और क्या लिखा जा रहा है? एक लेटर। तो अ लेटर हो गया ऑब्जेक्ट। देखा, सिंपल। हमने शब्द सीखे, उन्हें जोड़ना भी सीखा। अब तीसरा और आखिरी बिल्डिंग ब्लॉक है टेंस, यानी काल। टेंस ही बताता है कि एक्शन आखिर हुआ कब, पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो चलिए इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं। इंग्लिश ग्रामर को रूल्स की तरह नहीं, बल्कि कम्युनिकेट करने के लिए एक जीपीएस की तरह सोचिए। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इंग्लिश ग्रामर बस इन 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी रेसिपी है और टेंस उस रेसिपी की टाइमिंग है। जब ये 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं तो ग्रामर मुश्किल लगती ही नहीं। तो